पानी के इस धार की तरह समय की गति भी लगातार आगे बढ़ती रहती है, पर पत्थरों पर छोड़े गए इसके तेज धारों के निशान सदियों के लिए अमर हो जाते हैं। भारत की धरती पर अनगिनत साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, पर उन्हीं साम्राज्यों में कुछ साम्राज्य ऐसे थे जो अपने धर्मपरायण शासन व्यवस्था, उन्नत वास्तुकला और वीर गाथाओं से भारत के इतिहास में शताब्दियों के लिए अमर हो गए। 8वीं शताब्दी के मध्य कर्णावती नदी के पास कठोर चट्टानी पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटे से गांव खजूर वाहिका में चंदेल वंश का उदय हो रहा था। वैसे तो चंदेल वंश का इतिहास महाजनपद काल के समकालीन भी ज्ञात होता है, पर समय के बदलाव से धुंधला हुआ यह राजवंश नानुक देव द्वारा 8वीं शताब्दी के मध्य अपने अस्तित्व को फिर से भारत के पटल पर स्थापित करता है। जो महाराज जय शक्ति, विजय शक्ति और राहिल देव वर्मन जैसे वीर और न्यायप्रिय शासकों के पराक्रम से 10वीं शताब्दी आते आते एक पूर्ण स्वतंत्र और विशाल साम्राज्य का रूप ले लेता है। महाराज धंगदेव और महाराज कीर्तिवर्मन के शासनकाल तक यह साम्राज्य अपने पूर्ण चरम पर पहुंचता है। जहां उनकी शक्ति भारत के अन्य बड़े साम्राज्यों को भी चुनौती देने लगती है। इस महान साम्राज्य के शासक केवल युद्ध और शासन व्यवस्था में ही निपुण नहीं थे, वे उन्नत वास्तुकार और स्वप्न दृष्टा भी थे, जिन्होंने प्रेम और श्रद्धा जैसे जीवन के हर पहलू को पत्थरों में समेटते हुए ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जो आज भी आधुनिक निर्माण शैलियों को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। अपने हर युद्ध विजय के पश्चात चंदेल शासक विशाल जलाशयों और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते, जिनमें कंदरिया महादेव, विश्वनाथ मंदिर और मतंगेश्वर महादेव जैसे विशाल मंदिरों के शिल्पकला प्राचीन भारत के वास्तुविदों के ज्ञान को दर्शाता है। बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते, उत्सव मनाए जाते। सभी बड़े महोत्सव जिस स्थान पर हुआ करते थे, वह स्थान कालांतर में महोत्सव नगर और फिर महोबा के नाम से विख्यात हुआ। पर इतिहास गवाह है, हर स्वर्ण युग के बाद अंधेरे का भी समय आता है। लगभग 400 वर्षों के लंबे शासन अवधि के बाद 11वीं शताब्दी के अंत में जेजाक भुक्ति के महाराज परिमर्दिदेव और दिल्ली के शासक महाराज पृथ्वीराज चौहान के बीच गलतफहमियों के कारण एक भयानक युद्ध होता है। जिस युद्ध में दोनों पक्षों के कई वीर योद्धाओं की जानें जाती। किसी भी युद्ध भूमि में उतरकर विजय पताका फहरा देने वाले आल्हा उदल जैसे वीर अपनी जान गंवा बैठते हैं और इस भीषण युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं को अपार क्षति पहुंचती है। अभी वर्ष भर पहले ही पानीपत के युद्ध में हारकर अपनी जान की भीख मांगकर वापस गजनी लौटा शहाबुद्दीन गौरी इन दोनों शक्तिशाली राजवंशों के भीषण युद्ध के विषय में सुनता है और मौके की कमजोरी को देखते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। चौहान वंश और चंदेल वंश का आपस में युद्ध और दोनों तरफ के सेनाओं की अपार क्षति की स्थिति के कारण पृथ्वीराज चौहान यह युद्ध हार जाते हैं। यदि इन दोनों राजवंशों का आपस में युद्ध न हुआ होता, यदि आल्हा और उदल जैसे वीर युद्ध के मैदान में होते, तो गौरी जैसी लुटेरे
कभी भी भारत की धरती पर पनप न पाते। पर इस धरा का दुर्भाग्य प्रबल होता गया और गौरी द्वारा दिल्ली को जीत लिया गया। गौरी द्वारा नियुक्त किए गए ऐबक और खिलजियों ने देश की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन राज्यों में वह जीतते वहां सब कुछ नष्ट कर देते। जिसका केवल एक कारण होता कि इन काफिरों का ज्ञान, इनकी वास्तुकला, इनकी जीवन शैली हम ईमान वालों से अधिक उन्नत कैसे हो सकती है। ईर्ष्या इस प्रकार प्रबल थी कि वे भारत के जनमानस को, संस्कृति और सभ्यता को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। चारों दिशाओं से ईमान वालों की यह फौज एकत्र होकर भारत के गौरव को कई शताब्दियों तक नष्ट करते रहे, लूटते रहे, जिसका परिणाम स्वरूप खजुराहो, महोबा, कालिंजर जैसे भारत के असंख्य धरोहरों की दुर्दशा हुई, जिन्हें देख बरबस आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन ईमान वालों के लगातार हमले होते रहे और 13वीं शताब्दी के अंत तक चंदेल वंश काफी हद तक सिमट चुका था। लगभग 500-600 वर्षों तक चले काफिरों के खिलाफ इस रक्तरंजित और बर्बर हमलों ने भारत की गौरव और संपन्नता को अंत की तरफ पहुंचा ही दिया। पर हजारों वर्ष प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता यूं ही विलुप्त हो जाती, यह प्रकृति को मंजूर नहीं था। 16वीं शताब्दी में उदय होता है मराठा साम्राज्य का, जिन्होंने ईमान वालों के सत्ता को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया और उत्तर में बुंदेल वंश के महाराज छत्रसाल बुंदेला द्वारा इस अभियान को पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। यह इस धरा के वो महान वीर थे जिन्होंने भारत के खोए हुए गौरव को वापस हासिल करने में अपने और अपने कई पीढ़ियों की आहुति दे दी। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, यह वही भारत है जिसने लगभग 600 वर्षों तक लुटेरों से अपने अस्तित्व, सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए रक्त रंजित संघर्ष किया और असंख्य वीरों, वीरांगनाओं और बच्चों और वृद्धों की आहुति दी है। इतिहास साक्षी है उस प्रत्येक कुल का सर्वनाश हुआ जिसने इस सभ्यता को चुनौती दी, क्योंकि हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद कहता है, हिमालयं समारभ्यम यावत इंदु सरोवरं तंग देवं निर्मितं देशं हिंदुस्थानम प्रचच्छते।